एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसमें पाइथन का थर्ड पार्ट है, स्कोप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। ये फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन पाइथन का पार्ट है और इसमें किस तरह से स्कोप दिया जाता है, या फिर स्कोप का मतलब ये होता है कि हम लोग वेरिएबल को कहाँ बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर बना सकते हैं या फिर फंक्शन के बाहर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसको। स्कोप स्कोप क्या होता है? अ वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इज इट क्रिएटेड। दिस इज कॉल्ड स्कोप। जहां पे वेरिएबल हमारा बना हुआ होता है या फिर जहां पे भी हम उस वेरिएबल को बनाते हैं या फिर जहां जिस रीजन में वो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से कोई पर्सन किसी सिटी में रहता है तो उसका एक बहुत एक तरह से वो स्कोप है, वो उस सिटी का मतलब सारी गलियां वगैरह जानता होगा या फिर शॉप वगैरह जानता होगा, तो दिस इज कॉल्ड स्कोप। इसी तरह से एक वेरिएबल होता है, जब हम किसी स्कोप के अंदर उसको बनाते हैं या जब हम उस वेरिएबल को बनाते हैं तब वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है। ठीक है, किस किस जगह वो काम कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बेसिकली दो स्कोप होते हैं। सबसे पहला स्कोप हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है लोकल स्कोप। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप मतलब क्या है? साफ साफ समझ में आ रहा है? लोकल स्कोप ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ हो, ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ हो या फिर किसी स्कोप के अंदर बनाया गया हो उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। क्या डेफिनेशन दी हुई है? आ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग टू अ लोकल स्कोप ऑफ दैट फंक्शन एंड कैन बी ओनली यूज इनसाइड द फंक्शन। यस, जहां पे भी वो बना हुआ होगा वेरिएबल उसी जगह वो काम कर सकता है। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया डीईएफ डेफ, डेफ नाम के कीवर्ड से सबको पता है कि फंक्शन बनाया जाता है। उसके बाद हमने ये कोलन साइन लगा हुआ है, मतलब इस फंक्शन का ये स्कोप स्टार्ट हो गया। इसके मैंने अंदर बनाया हुआ है एक्स इक्वल टू 300। तो एक्स में जब 300 वैल्यू है तो वो 300 प्रिंट हो जाएगी एक्स में। लेकिन अगर इस एक्स को हम चाहें कि कहीं और प्रिंट कराएं, है ना, जैसे कि हम चाहें कि इस ये फंक्शन का जो इंडेंटेशन है यहाँ पे हम आकर के इसको क्या कराएं? प्रिंट कराएं, है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? टोटल ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे उसको वो प्रिंट नहीं होने देगा और आपके पास एक एरर आ जाएगी, इट इज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी क्या होता है? स्कोप दिया जाता है। तो फंक्शन के अंदर जब हम लोग फंक्शन को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इनसाइड अ फंक्शन या फिर नेस्टेड फंक्शन। क्या एक्सप्लेनेशन बोला है? एंड एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल above द वेरिएबल एक्स इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें एक्स जो वेरिएबल वो आउटसाइड नहीं जा पा रहा था, बट इट इज अवेलेबल फॉर द एनी इनसाइड द फंक्शन। देखते हैं हम लोगों ने एक डेफ नाम का एक कीवर्ड लगाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया माई एफ यू एन। इसका ये स्कोप स्टार्ट हो गया, ये कोलन साइन लगाने से फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हो गया है। तो इस इंडेंटेशन पे देखो गौर से, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स में क्या आ गया? 300 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसी इंडेंटेशन पे हमने एक और फंक्शन बनाया, मतलब फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो माय इनर फंक्शन नाम का एक अंदर फंक्शन बना हुआ है, किसके? माय फंक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक्स को प्रिंट करा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है और ये एक्स जो है वो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये इसका स्कोप, ये देखो इसके स्कोप के अंदर है ना, ये फंक्शन के अंदर के स्कोप है। और ये जो फंक्शन आप देख रहे हो इनसाइड वाला, ये क्या है? एक आउटसाइड जो फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर है। तो एक्स जो है वो इजिली यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपन चाहें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या कराना चाहें? प्रिंट कराना चाहें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, तो ये क्या है? गलत है, यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल स्कोप, है ना, ग्लोबल स्कोप के बारे में बात करते हैं। अ ग्लोबल स्कोप क्रिएटेड इन द मेन बॉडी, है ना, ऐसा मतलब ऐसा वेरिएबल जहां पे या तो वो किसी फंक्शन के अंदर ना बना हो या फिर वो मेन फंक्शन के अंदर बना हो, तो वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। तो क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज अ ग्लोबल वेरिएबल इज बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल आर द अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहीं भी किसी भी स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर वो लोकल हो। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 300 है। मैंने इस फंक्शन को बनाया, मैंने यहाँ x की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो यहाँ इसकी वैल्यू 300
मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बाहर बना हुआ है, ग्लोबल में बना हुआ है। फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कराया, तो जैसे यहाँ पे कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू 300 मिल गई। उसके जस्ट बाद जब ये कॉलिंग करके वापस आएगा, ये उसके जस्ट नीचे उसे एक्स मिला, तो यहाँ पे 300 और दे देगा, मतलब इसके दो 300 आउटपुट आएंगे। शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेमिंग वेरिएबल, यहाँ पे नेमिंग वेरिएबल क्या, सेम नाम के दो वेरिएबल हम लोगों ने बना दिए, इनसाइड भी बना दिया और आउटसाइड भी बना दिया, ठीक है। इफ यू ऑपरेट विद द सेम वेरिएबल नेम इनसाइड एंड आउटसाइड अ फंक्शन, द पाइथन विल ट्रीट them as two separate variable, one available in the global and one available is a local, means inside a function। मतलब ये हमारे पास एक तरह से ग्लोबल की तरह काम करेगा और ये हमारे पास एक तरह से लोकल की तरह काम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसके दो आउटपुट हमारे पास आने वाले हैं, एक तो 200 और एक 300 आउटपुट आने वाले हैं। कैसे आएंगे आउटपुट, देखिए मैं बताता हूं। जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, जब हम इस फंक्शन को क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे, जब इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो फंक्शन कहां जाएगा, यहां पे पहुंचा। इसके जस्ट तुरंत बाद उसने x इक्वल टू 200 को ले लिया और इसने यहां पे पहुंचा। तो इनसाइड फंक्शन x ये मैसेज देगा और x में क्या वैल्यू है इनसाइड इसके, 200 है ना। तो इनसाइड फंक्शन 200 उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? इसके बाद जब ये फंक्शन रिटर्न होके यहां पर आएगा, है ना, जब ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर रिटर्न होके आएगा, इस फंक्शन के जस्ट तुरंत बाद वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके तुरंत बाद उसे एक लाइन और मिली, आउटसाइड फंक्शन एक्स, तो एक्स में ये ऊपर वाली वैल्यू उसे मिल जाएगी। बात समझ में आया? मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल है वो अलग तरीके से ट्रीट हो रहा, और जो इनसाइड ब्रैकेट है, इनसाइड वेरिएबल है, मतलब लोकल वेरिएबल, वो अलग तरीके से ट्रीट हो रहा। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में दो अलग अलग एक्स बन चुके हैं। एक तो ये ग्लोबल होगा जिसकी वैल्यू 300 होगी, एक लोकल होगा जिसकी वैल्यू 200 होगी। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ग्लोबल कीवर्ड, देखिए ग्लोबल कीवर्ड भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, ग्लोबल कीवर्ड का भी यहाँ पे काम है। तो इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड हमको लगाना पड़ेगा तभी वो ग्लोबल वेरिएबल बन पाएगा। स्टैक ऑफ द लोकल स्कोप, यू कैन यूज द ग्लोबली कीवर्ड। अगर हम किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो उसे ग्लोबल यूज करना पड़ेगा। तो द ग्लोबल कीवर्ड मेक द वेरिएबल ग्लोबल, अगर हम किसी ग्लोबल कीवर्ड को किसी वेरिएबल के साथ लगा देते हैं इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द स्कोप, तो भी वो ग्लोबल की तरह काम करने लगेगा। कैसे काम करने लगेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू कितना दिया, 300 उसने लगाया हुआ है, ग्लोबल x बनाया मैंने, 300 लगाया, और जब इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ तो ये आ गया 300, और जब मैं यहाँ x को लेकर के जाऊंगा तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल नाम का कीवर्ड है, ग्लोबल नाम का कीवर्ड है, ये आपके वेरिएबल को ग्लोबल डिफाइन कर देता है। ठीक है, चाहे वो इनसाइड बना हो या फिर वो आउटसाइड बना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। अब जैसे सपोज यहाँ पे x इक्वल टू कितना दिया, 300 दिया, गौर से देखना, फंक्शन हमने बनाया, x इक्वल टू, फिर से हमने x की वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब ये x जो है वो आपकी तरह ग्लोबल की तरह काम कर रहा है, बात समझना। यहाँ x में ये हमारे पास एक x वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास एक x वेरिएबल है जिसमें अभी हाल फिलहाल में 300 वैल्यू रखी हुई है। और जैसे ही ये फंक्शन के अंदर गया तो ऑब्वियसली बात है, ये ग्लोबल तो बना ही हुआ था, लेकिन फिर भी इसे कीवर्ड लगा के हम लोगों ने और ग्लोबल उसे कर दिया। उसके बाद उसमें x में 200 रख दिया। जब ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल कीवर्ड लगा के हमने उसे 200 रख दिया तो ये 300 हट के उसमें 200 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके जस्ट पहले वाले अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया हुआ है क्या, कि अगर दो सेम नाम के वेरिएबल हो इनसाइड एंड आउटसाइड तो दोनों की मेमोरी अलग अलग बनेगी। बात समझ में आया कि दोनों की मेमोरी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी, दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करेंगे, मतलब दोनों वेरिएबल अलग रहेंगे। बट यहाँ देखो वेरिएबल का नाम सेम है और मैंने इनसाइड में ग्लोबल लगाया हुआ है,
तो ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। मतलब एक अकेली केवल x की वैल्यू क्या है, एक अकेली है ना। तो जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, 300 आ रही थी। फिर से इसको समझ लेते हैं, इसमें वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, 300। देखो x हमारे पास ये बना हुआ है, इस ये जो x बना मेमोरी में, इसमें हमारे पास 300 वैल्यू आई, स्टार्टिंग वैल्यू आ गई। लेकिन हमने फिर एक और x बनाया, उसे इसी x को हमने क्या कर दिया, ग्लोबल डिफाइन कर दिया। ग्लोबल डिफाइन कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल ही होगा, पहले भी था अभी भी है। अब x में हमने क्या रख दिया, 200, 300 की जगह हटके ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। ठीक है। अब इस फंक्शन को जब कॉल कराएंगे यहाँ पे पहुंचेगा तो x में उसे कितना मिल गया, 200 मिल गया। और जब ये रिटर्न होके यहाँ पे आएगा तो x में उसे 200 ही मिलेगा। ये 300 वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसके ग्लोबली में जाकर के, उसकी मेमोरी में जाकर के उसने क्या कर लिया, चेंज कर दिया है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो इतना ही मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और जिसको जो भी टॉपिक समझना हो मेरे को कमेंट कर दें, मैसेज कर दें। और जिसको ऑनलाइन पढ़ना हो, ठीक है, वो भी मेरे से पढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद।